मानः परमाणुरपि भवति मेरुः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य स्वामी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके जीवन को लेकर के बताई है। चाहे पाप छोटा हो चाहे धर्म छोटा हो, यदि आपने पकड़ लिया है तो धीरे धीरे एक परमाणु भी यदि उनको स्टोरेज करते चलो, आने वाले दिनों में मेरू बन सकता है। चाहे आपके जीवन में पाप है चाहे आपके जीवन में धर्म है, यदि रोज करते हो, आज छोटा लगता पाप कल बहुत बड़ा हो सकता है, आज छोटा लगता धर्म भी बहुत बड़ा हो सकता है। आज का ये मंगल सूत्र इनको लेकर के एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। शरीर और मन का धर्म समझ लो। कचरे को पैदा करना शरीर का धर्म है, मगर कचरे का संग्रह करना वो शरीर का धर्म नहीं है। आप पेट में भोजन डालेंगे विष्ठा पैदा होगी, पानी डालेंगे पेशाब यूरिन पैदा होगी। चाहे कितनी भी अच्छी चीजें शरीर पैदा करता है, पसीना भी शरीर पैदा करता है, ऐसी बहुत कुछ गंदगी शरीर पैदा करता है। आप प्रयास करो या न करो, शरीर का नेचर है कि वो शरीर गंदगी को छोड़ देता है। पैदा करना और छोड़ देना वो गंदगी का वो शरीर का नेचर है। मन वो है कचरे को पैदा करता है, कचरे को स्टोरेज करते रहता है। क्रोध पैदा किया, क्रोध को स्टोरेज किया, वेर पैदा किया, वेर को स्टोरेज किया, वासना को पैदा किया, वासना को स्टोरेज किया। ये मन का जो नेचर लेकर के बैठा है, सर्जन करना मगर संग्रह करना। शरीर का नेचर है संग्रह करना मगर सर्जन नहीं करना। आपको मालूम है पानी पीने से स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, पेशाब भी तो होना चाहिए। आप अकेले भोजन करते चलो, स्वास्थ्य नहीं बनेगा, लेटरिन जाना ही पड़े, पसीना भी निकलना ही पड़े। माने अकेला स्टोरेज करते चलो तो जमता नहीं है, कचरे को निकालना पड़े। शरीर भी यदि कचरा नहीं निकालता तो मौत आ सकती है। मन यदि कचरे को नहीं निकाले तो जीवन में क्या होगा? 100% दुर्गति होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? पहले नंबर में तो आपको यह पूछना चाहता हूं, क्रोध, लोभ, अभिमान, वासना, आप इनको कचरा मानते हो क्या? आज एक प्रवचन एक अलग एंगल से आपके सामने करना चाहता हूं। आप कचरा मानते हो क्या? ऊपर से मत बोलना, एकदम डेफली आप बोलो मैं कचरे मानते हो। कि बहनों को पूछो, जिनको कचरा मानते हो वो जल्दी बाहर निकाल देती है, बराबर है। घर में कचरा होता है, बहन चाहती कि जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। और कचरे को आने का यदि रास्ता दिखाई पड़ता है, बहन बारी बंद कर देती है, यहाँ से कचरा नहीं आना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान जिस दोस्त को कचरा मानते हैं वो दोस्त को आप निश्चित तौर से कचरा मानते हो क्या? जयेंद्र भाई क्या सच बोलो? नहीं ये बोला, लोभ कचरा, क्रोध कचरा, वासना कचरा, अपेक्षा कचरा, ईर्ष्या क्रोध आप कचरा मानते हो, फिर स्टोरेज करके क्यों बैठे हो? या तो हमारी मेंटालिटी गलत है, हम इनको कचरा नहीं मानते, उनको मित्र मानते, जो भी मानते, इसलिए तो हम संग्रह करके बैठे हैं। और एक बात, शरीर संग्रह करता नहीं और मन को संग्रह करने से आपको रोकना पड़ेगा। शरीर अपने आप से कचरे को निकाल देगा, मगर मन का कचरा आप चाहो तो ही निकल सकता है, अपने आप से निकलेगा नहीं। आज मुझे बता दो, आप क्या मानते हो? मन के कचरे को कचरे मानते हो? पहले नंबर में बात, चाहे मैं कितना भी प्रवचन करूं, आप इनको फ्रेंड मानते हो तो मैं कितना भी प्रयास करूं, आप बोलेंगे गुरुदेव ठीक है, मगर हम इनको निकालना नहीं चाहते। मुझे इतना बताओ, आपकी मानसिकता क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति, वासना के प्रति, ईर्ष्या के प्रति आपकी मानसिकता क्या है? सच बोलो, नहीं बोलो, मुझे बताओ। आप जो भी मानते हो मुझे बताओ, फिर मैं इनका क्लैरिटी। यदि नहीं मानते हो तो भी इनका कारण मैं बताना चाहता हूं। यदि आप नहीं मानते हो इनका भी कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले यह बोलो कि आप इनको कचरा मानते हो कि नहीं मानते हो? मित्र मानते हैं। क्या गंभीर प्रश्न है? सर क्या बोलते हो?
हाँ, ही क्यों लगा दो? कचरा ही है। तुम ही पीछे लगा दो, कचरा है तो ही। मैं आगे लगा, कचरा ही है। निकाल नहीं पाते हो, सच बोलो। संग्रह क्यों करते हो? नहीं नहीं नहीं, अरे संग्रह करते हो क्या नहीं करते हो? आप डबल माइंड मत चलो। यदि कचरा मानते हो तो निकालने की आपका प्रयास कितना है? 1 मिनट में कचरा निकल जाता है। शरीर का कचरा नहीं भी निकलता है, मन का कचरा जब चाहो तब निकलने के लिए तैयार है। पहले तो मैं ये कहता हूं, इस कचरे का सर्जन करते ही क्यों हो? जरूर क्या है? शरीर में कचरा संग्रहित होता रहेगा, मगर मन के कचरे को पैदा करने की जरूरत नहीं। क्यों पैदा करते हो तुम? क्या है? ऑटोमेटिक। तो मेरे में क्यों नहीं होता है? देखो, ये और बदमाशी। ऑटोमेटिक माने तुम तो पवित्र पुरुष हो, सब ऑटोमेटिक आ गया कहां से? आपकी मानसिकता आप नहीं बता पाते तो मैं बता पाता हूं। पहले ये कबूल करो, महाराज साहब हमको ये फ्रेंड लगता है, एनिमी नहीं लगता है। हृदय से बोलो। क्या है? ये सिखाते आए, मगर अभी तक माँ बाप ने क्या, मैं भी कितने साल से सिखाता हूं, तुम सीखे ही नहीं अभी। ये माँ बाप ने सिखाया गंदगी है, मगर तुम्हें गंदगी लगता है तो फिर रखते क्यों हो? आज मैं आपको वो लॉजिकली दिखाना चाहता हूं कि इस कचरे को तुम मित्र क्यों मानते हो। आप पक्का बोलो। महाराज साहब भगवान ने बोला कचरा है, माँ बाप ने बोला कचरा है, आप बोलते कचरा है, मगर हम तो इनको मित्र मानते हैं और 24 घंटे उनको साथ में रख करके घूमते हैं। आपको किसी ने गाली दी, उसी टाइम को हम क्रोध को प्रकट करते हो, तो 24 घंटे तुम इनको तो साथ में रखते हो। तुम्हें लगता है इनका ही मेरे, इनसे ही मेरा तो प्रोटेक्शन होगा ना। यही कचरे को तुम प्रोटेक्शन का कारण मानते हो। मैं सच बताओ, तुम्हारी मानसिकता क्या है? क्रोध को तुमने कंट्रोलिंग पावर का नाम दे दिया। मैं कभी कभी किसको बताऊं क्रोध करता है, मानस है, क्रोध नहीं है, कंट्रोलिंग पावर। अभी नाम तुमने इतना अच्छा दे दिया, कंट्रोलिंग पावर। फिर मैं बोलता हूं अभिमान, अभिमान नहीं, मानस है स्टेटस सिंबल। मैं बोलता हूं माया करता है, मानस है माया नहीं, सेल्समैनशिप है। और लोभ करता है, इतना लोभ नहीं, मानस है स्टेटस। ये तो माना साहब, इनके बिना तो हमारा जीवन चलता नहीं। आप क्रोध, मान, माया और लोभ, चाहे भगवान कितना गलत बोले, आप इनको मित्र मान के बैठे हो और उनका ही प्रयोग 24 घंटे आपके पास चलता है। मैं 2 ही मिनट में इनका कारण बता के आगे चलना चाहता हूं। प्रशांत भाई पक्का? क्या मित्र? अभी गलत। भगवान बोलते हैं एनिमी, तुम क्या मानते हो? डरो मत यार, ये प्रवचन की 10 मिनट तुमने बिगाड़ दिया। क्या है? ओके, इनके बिना नहीं चलता। मैं समझ गया, संडास गए बिना नहीं चलता है। 24 घंटे बैठे रहता है वहां। किसने बोला तुझे जल्दी बाहर निकल जाना? कई चीज ऐसी कि जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, मगर उनको कोई प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। क्रोध करना पड़ता है अलग बात है, और क्रोध करते हो अलग बात है, मजबूरी अलग बात है। मैं आपको प्रशांत भाई क्लियर, यहाँ आप क्यों नहीं, आप कबूल कर लो, मानस साहब भगवान ने कितना भी गलत कहा होगा, हम उनको अच्छा मानते हैं, ये तो बोलो कम से कम। कोई भी नहीं, ये गलत बात। जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं नहीं चलाऊंगा प्रोफेसर। हाँ जी बराबर, ओके। तो अभी मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। घर का कचरा गलत है वो उपदेश नहीं है, आपका खुद का अनुभव भी है। कचरा कचरा ही है। मन के कचरे को भगवान गलत बोलते हैं, मगर आपका अनुभव गलत नहीं है। रिपीट मैं करना चाहता हूं, भगवान बोलते हैं कचरा है, मगर आपका अनुभव ये कहता है कि यही तो चीज अपने प्रोटेक्शन के लिए काम लगती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, कचरे का अनुभव भी आपको कचरे का है, मगर मन का जो कचरा है उनका अनुभव आपका कचरे का नहीं, उनका अनुभव आपका प्रोटेक्शन का है। और भी आपके सामने बात बताना चाहता हूं, पाप उपदेश से गलत है, मगर अनुभव से आपको स्वादिष्ट लगता है। रिपीट करना चाहता हूं, पाप उपदेश से गलत है,
मगर आपका अनुभव कहता है हमारा साहब बहुत मजा आती है। ब्लू फिल्म देखने में किसको दिक्कत है, वाइन पीने में किसको दिक्कत है, गुटखा खाने में किसको दिक्कत है, गंदी टीवी सीरियल देखने में किसको गलत लगता है। भगवान बोलते हैं सब पाप है, मगर तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, हमारा साहब बहुत मजा आ जाती है। रिपीट, बराबर है, बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतने कचरे होने के बावजूद भी तुम छोड़ इसलिए नहीं सकते, उपदेश को लेकर के तुम गलत मानते हो। आपका अनुभव ये कहता है 100% महाराज साहब मजा आते हैं। लोभ करने में तो महाराज साहब मजा आ जाती है। 1 दुकान, 3 दुकान, 4 ऑफिस, 5 ऑफिस, करोड़ों का टर्नओवर। महाराज साहब लोभ नहीं होता तो इतना पैसा मेरे पास कहाँ मिलता। आप लोभ को भगवान कितना भी बोले लोभ गलत है, मगर आपका अनुभव कहता है लोभ था इसलिए तो करोड़पति बन पाया, नहीं होता तो करोड़पति नहीं बन पाता। बराबर है। मैं जो कहना चाहता हूं, इनका अर्थ क्या, दुख उपदेश से भी खराब है, अनुभव से भी खराब है, पाप उपदेश से खराब है, मगर अनुभव से आपको अच्छा लग रहा है। बराबर है। अब जो ये लॉजिक, ये साइकोलॉजिकल रीजन आपको पता चला। आप कितना भी गलत मानोगे, जब तक आपका अनुभव गलत का नहीं होगा तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे ना। इनके साथ आपकी मैत्री बनी ही नहीं। क्रोध गलत है तो तुम करते क्यों, किसने फोर्स किया, नो वन। आगे चलना चाहता हूं, ये स्टैंड पॉइंट हमारा पक्का हो गया। महाराज साहब कितने भी प्रवचन सुनते, हर प्रवचन में पाप गलत है हम सुनाई पड़ा, मगर अभी तक हमने पाप को छोड़ा नहीं, इसलिए पाप का अनुभव हमारा मीठा है। धर्म कितना भी अच्छा, मैं कितनी बार बोला, मगर आपका अनुभव है धर्म हमारा साहब अनुभव से कष्टदायक है, कष्टदायक। पाप अनुभव से आनंददायक है और धर्म अनुभव से कष्टदायक है। धर्म अच्छा है वो भगवान की बात है, और पाप अच्छा लग रहा है वो तुम्हारे अनुभव की बात है। चलो आगे, बराबर पक्का हो गया। जय इस चीज में कोई शंका, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पाप का अनुभव आपका अच्छा है और उपदेश भगवान का ऐसा है कि पाप गलत है। धर्म का उपदेश भगवान का इतना अच्छा है, धर्म करो सुख मिलेगा, और आपको लगता है धर्म करने से हमारा साहब अनुभव तो दुख का है। बराबर है। आपकी मानसिकता क्लियर हो गई। माने धर्म करने के लिए प्रेरणा करनी पड़ती है क्योंकि आपका अनुभव कष्टदायक का है। पाप छोड़ने के लिए प्रेरणा करनी पड़ती है क्योंकि पाप का अनुभव आपका मीठा है। शायद बोलो, रुपया छोड़ने में आनंद ज्यादा कि गिरने में आनंद ज्यादा? क्या बोलो ना सीधा, हाँ? गिरने में? बैंक के कैशियर को पूछा, शायद बोलो बैंक का कैशियर रुपया गिनता है, उनको आनंद ज्यादा, वो दूसरे का है। तो ये तुम्हारा कहाँ है, किसकी जेब में से निकल के तुम्हारी जेब में आया? पहले से तुम्हारा था, जन्म से लेकर के। और ये भी तुम्हारा कैसे हो गया? दूसरे का इनकार थे कि कभी ना कभी उनको छोड़ना पड़ेगा ना, और आपको भी तो कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। रुपया आपका कैसा हो गया? क्या है? मेहनत करके कमाया, और मेहनत से पैसा मिल जाता है। आपको मैं बताऊं क्या हुआ। एक जगह आदमी होटल में टेबल पे बैठा था, एक बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात सुने ना। टेबल पे बैठा था, सामने जूस का ग्लास था और उदास बैठा था। और ऐसा हो गया कि आदमी दौड़ते एक लड़का 22 से 32 साल का लड़का वहां गया और टेबल पे इनका जूस का ग्लास तैयार देखा और बिना पूछे पी लिया। और ये देखते रहा। और वो पीने के बाद उसने उनको पूछा, भाई मेरा टेबल, मेरा ग्लास, और बिना पूछे बाहर से आके तुमने पी लिया। उसने बोला, देखो आज मेरा तकदीर इतना खुल गया ना, बहुत आनंद में था। 2 करोड़ का पेमेंट डूब गया था, वो आ गया। 5 करोड़ का बिजनेस हो गया। अमेरिका में पढ़ रहा बेटा फर्स्ट क्लास पास हो गया, और मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिल गया। इतना आनंद, मैं अपने आनंद को रोक नहीं पाया, और इसलिए दौड़ते आया। और ये टेबल में आया, हर टेबल बुक थे, आपका टेबल खाली था, और आप कुछ सोच में थे, ये ग्लास पड़ा था, मैंने उठा के पी लिया। आज मेरा तकदीर जोर कर रहा है। और उसने बोला, ठीक है, आपको दुख हुआ, मैं दूसरा ग्लास मंगवा सकता हूँ, कोई विरोध नहीं। ये मत समझ लो आपका ग्लास मैंने पी लिया, आपका दूसरा ग्लास मैं मंगवाता हूँ। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने ये
जूस का ग्लास ऐसे ही क्यों रखा? और उसने बोला देखो मेरा तकदीर बहुत खराब है, जिनके पास 5 करोड़ का पेमेंट लेना था उनका फोन आ गया, तेरे से हो सके कर ले, आज कुछ तुझे देने वाला नहीं हूं। मेरा बेटा अमेरिका में एग्जाम में फेल हो गया और मेरी पत्नी किसी भी कारण से मायके चली गई। हर जगह से बस निष्फलता निष्फलता निष्फलता, मेरा तकदीर बहुत खराब। प्रशांत भाई इनका कैसा था? कैसा बोलो? आने वाले ने बिना पूछे पी लिया, माने कैसा था? अच्छा। और इनका? और उसने बोला इतना बेकार तकदीर, इतना बेकार तकदीर, करीबन डिप्रेशन में आने के करीब था। और ये जूस का ग्लास, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो पूछा जूस का ग्लास ऐसे ही बना था तुमने? मैं जब आया तब मैं देखा तुम हाथ लगा के सोच रहे थे पियो या नहीं पियो। बस वही मैं कहना चाहता हूँ। और इतना तकदीर खराब, इतना तकदीर खराब कि लगा कि अभी जीने का कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए बाहर से जहर लेके आया और जहर ये जूस में डाल दिया। पीऊ या न पीऊ सोचता था, और तुमने पी लिया। सच बोलो, किन का तकदीर टॉप था? नहीं, अभी बोलो तकदीर किसका टॉप था? अभी फंसे तुम चारों बाजू से, और सफलता का समाचार हो रहा कि तेरा ग्लास मैंने पी लिया। तकदीर किसका अच्छा? क्या है? नहीं, दोनों का बेट नहीं। जो जी पाया ना, जो जी गया, उनका तो तकदीर 100% अच्छा। कम से कम जीवन से आगे तो क्या बचा है? तो आज 4 बात आपसे करना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से। पाप और पुण्य की बात आपके सामने भी नहीं रखना चाहता हूं। एक छोटी सी बात, सुशील दोषी नाम सुना है आपने? कौन? कमेंट। आज उनको लेकर के मैं इंदौर में था, प्रवचन में आते थे। मैंने पूरा एक पुस्तक क्रिकेट पे लिखा जिनका नाम था कांटे की टक्कर हिंदी में। मैं कभी क्रिकेट की मैच खेला नहीं, मगर इनको इन सब्जेक्ट को लेकर के मैंने जब किताब लिखी तो मैंने सुशील दोषी को पढ़ने के लिए दी कि ताकि कुछ गलत ना हो। ये मैच का कानून में जानता नहीं, मगर बस ऐसे ही अनुमान से लिखा है। और सुशील दोषी का कहना था, माना साहब मैं कमेंटेटर होने के बाद जैसा कानून नहीं जानता हूँ, इससे तो अच्छा हमारा साहब आपने इस किताब में लिखा है। और तब मैंने एक बात पूछी थी सुशील दोषी को, मैं हजारों जगह प्रवचन में ये बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला सुशील भाई एक बात का जवाब दो, आपकी जिंदगी में पास्ट में कोई भी क्रिकेटर आपने ऐसा देखा कि जिसने पूरी सेंचुरी 4 और 6 से लगाई है? नो सिंगल रन, नो सेव, नो 2, नो 3, अकेला 4 और 6 है। माना साहब जब तक मैं समझता हूं तब तक कोई भी खिलाड़ी आज तक सिंगल रन लिए बिना, माना साहब कोई खिलाड़ी 4 और 6 पे पहुंचा आज तक कभी नहीं बना माना साहब। अभी दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, सुशील भाई एक बात बता सकते, ओनली सिंगल रन से किसी ने सेंचुरी गए ऐसे कोई बैट्समैन? और आपने मुझे 2-3 नाम बताए। नो 2 रन, नो 3 रन, नो 4 रन, नो 6, ओनली सिंगल रन। और एक रन लेकर के हमारा साहब सेंचुरी बनाने वाले पास्ट में हमारा साहब करीबन ये 3-4 प्लेयर हो गए। और उसने मुझे नाम बताया। वो इंदौर की शिविर थी, और इंदौर की शिविर में वही सुशील दोषी के हाथ से मेरी किताब का विमोचन था। और वो टाइम मैंने सुशील दोषी को काट करके कहा कि 4 और 6 मारने से आज तक एक भी बैट्समैन सेंचुरी नहीं लगा पाया, मगर सिंगल रन से सेंचुरी लगाने वाले बहुत मिल गए। यहाँ बैठने वाली माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा धर्म आपके पास न हो कोई चिंता मत करो। 4 और 6 लगाने का आपके पास धर्म न हो, आप करोड़ रुपए का डोनेशन करो, ये ताकत आपके पास न हो। मांस खमन कर दो, वो ताकत आपके पास न हो। जीवन भर का ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसी ताकत आपके पास न हो। और ये जो मैंने बताया वो सब 4 और 6 का धर्म है। ऐसी ताकत आपके पास न हो तो कुछ बात नहीं, सिंगल रन तो धर्म के क्षेत्र में लेते चलो, छोटा छोटा रन लेते चलो, आपके नाम से भी सेंचुरी बन सकती। ये जो मैं प्रवचन में रोज एक छोटा छोटा नियम देता हूं वो क्या है? सिंगल रन है। आज मैं आपको बिना सच बोलो आपका स्टोरेज कितना हुआ। आज 4 बात आपसे करना चाह रहा हूं। नंबर 1, अर्जनशील बनो, अर्जनशील।
अर्चन माने क्रिएट करो। महाराज साहब एक छोटा सा धर्म 100% महाराज साहब मेरी मोनोपोली बना दूंगा। भिखारी मेला 1 रुपये का दान निश्चित दूंगा मैं, निश्चित। मंदिर के पास से निकलूंगा, मंदिर में अंदर नहीं भी जाऊंगा, मगर इतना तो निश्चित करूंगा, इतना 100% निश्चित करूंगा देना। जाना नहीं है मंदिर में, मान लिया कि आपके पास समय नहीं मंदिर जाने का, मगर जैसे ही लगा कि मंदिर बाजू में, बस इतना 2 हाथ जोड़ करके सर तो झुका लूंगा। एक छोटा सा धर्म। कोई वृद्ध पुरुष 80 साल के मिल गए, उनको इतना तो कहूंगा, चाचा कैसा है। मैं आपको बताऊं, अभी प्रवचन में आने के पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ के आया। एक लड़की टॉप गियर में गाड़ी चला के जा रही थी, भाग रही थी, मॉडर्न लड़की थी। इनके बाजू में इनकी फ्रेंड बैठी थी, और न मालूम लड़की ने क्या हुआ, अनाथ आश्रम लिखा बड़ा, लड़की ने बोला गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दी, अनाथ आश्रम में गई। छोटे छोटे अनाथ बच्चे, और इन लोगों के बीच में ये मॉडर्न लड़की सबके बीच में बैठ करके बहुत मजा कर रही है। लड़के को कोई मालूम नहीं रहा ये कौन आई है, ट्रॉफी लेके गई थी, सबको ट्रॉफी बांट दी, और वो लड़के लोगों के साथ प्यार करने लगी, इनके बाल पे हाथ घुमाने लगी, दोस्त मजा में। वो बेटा गंदा भी था, मगर ये मॉडर्न लड़की ने कोई चिंता की नहीं, बेटे को गोद में लिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया। और सब कुछ देने के बाद आधा घंटे के बाद वो लड़की गाड़ी में बैठी और अपनी फ्रेंड को कहा चल अभी आगे। लॉन्ग ड्राइव पे दोनों जा रहे थे, कुछ काम नहीं था, और वो लड़की इनकी फ्रेंड थी, उसने पूछा एक बात मैं बताऊं, तेरे जाने से मैंने पहली बार देखा अनाथ आश्रम के ये बच्चे जिनके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, वो कितने प्रसन्न हो गए, और मैं इनकी मस्ती को देख करके लगा तेरा वहां जाना सार्थक हो गया। और अभी देखो क्या वो लड़की का जवाब था। अभी मैं प्रवचन में आने के पहले पढ़ गया, मैं खुद खुश हो गया, और मेरे जीवन को भी मैं इसमें इंप्लीमेंट करना चाहता था। वो लड़के ने इतना जवाब दिया। एक बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ, रास्ते में टॉप गियर में गाड़ी लेकर के मॉडर्न जमाने की लड़की मैंने रोकी गाड़ी और अंदर गई, और तूने इतना देखा ना, अनाथ आश्रम की हर बच्ची के साथ मैं खेली, इनके लिए, इनके चेहरे पे बहुत चमक आ गई। मगर एक बात बताना मैं तुझे चाहती हूँ, उनको खुश करने के लिए मैं नहीं गई थी, मगर उनके साथ खेलने में मुझे जो खुशी आई ना, वो तेरी कल्पना बाहर की बात है। और जब भी जाऊंगा एक बात समझ लेना, सामने वाले को खुशी आ जाए इसलिए मैं काम नहीं करती हूँ, मेरी खुशी के लिए काम करती हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, बार बार मेरी खुशी के लिए भी मैं अनाथ आश्रम की मुलाकात लेती रहूंगी। ये पढ़ा ना, तब मुझे भी आज एक अच्छी बात आई, आप सबको खुश करने के लिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मेरी खुशी प्रवचन में आती है, इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूं। आपको मैं पूछना चाहता, सच बोलो, आपकी खुशी के लिए आपने जीवन में इतने काम कैसे किए? महाराज साहब पांजरापोल में गया बैल को, गाय को, भैंस को खिलाने के लिए, मगर मैं महाराज साहब मजे में था, और एक बार महाराज साहब सबको घास दिया, गुड़ दिया, महाराज साहब पागल बन गया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक आपकी खुशी के लिए ऐसे स्थान पे कितनी बार गए? पांजरापोल में रिक्वायरमेंट थी, माने नहीं, अनाथ आश्रम में रिक्वायरमेंट माने थी, ओल्ड एज आश्रम में रिक्वायरमेंट, महाराज साहब मैं जाता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। आपकी खुशी के लिए ऐसे स्थान में कितनी बार गए? रिपीट करना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है। महाराज साहब मेरे जाने से 1000 गाय को अभेदान मिला, छोड़ो, आपको क्या मिला? यहां बैठने वाले को पूछना, सामने वाले ने तुम्हें अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? मगर महाराज साहब मुझे बहुत आनंद आया। आपकी खुशी के लिए कितने अच्छे कार्य किए, सामने वाले की खुशी के लिए नहीं बोलना चाहता हूं। एनी आंसर फ्रॉम यू? प्रशांत में कितने नहीं, ये सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करो, ये जवाब बहुत डेप्थ में जा रहा है। महाराज साहब मैंने डोनेशन दिया उनकी खुशी के लिए, मैं आनंदित था। महाराज साहब मेरा पैसा लिया किसी ने, क्या लगता है जयेंद्र भाई? क्या मेरी खुशी के लिए, सामने वाले की खुशी के लिए बात नहीं करना चाहता हूं। करीबन 25 साल के पहले पन्ना रूपा की धर्मशाला में चातुर्मास था। पूज्य बाद आचार्य भगवान यशोवी जी समाज जो आप सूरत में विराजमान, उनके साथ बड़े चा परिवार ने चातुर्मास किया था। मैं तो पहली बार देखा, क्या माहौल था, वो तो ठीक है, मगर एक दिन उसने प्रयोग किया। वो टाइम पालिताना में रिक्शा नहीं चल रही थी, घोड़ा गाड़ी चल रही थी। आपने एक आयोजन किया,
महाराज साहब एक बार मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, मुझे पूछे बिना मैं सम्मति लेने की कोई जरूरी थी। आचार्य भगवान थे, मगर उसने माहौल बनाया। सुबह से लेकर के पन्ना रूपा की धर्मशाला की प्रीमाइसिस में घोड़ा गाड़ी वाले लाइन में आते, घोड़ा गाड़ी वाले 400 घोड़ा गाड़ी वाले आए, 400। हर घोड़ा गाड़ी वाले को 1 किलो मिठाई, घोड़े को 1 किलो गुड़, घोड़े को गले में माला, किसके? घोड़ा गाड़ी वाले के नहीं, किसके गले में? घोड़े के गले में माला, तिलक और 1 किलो गुड़। हर घोड़े को तिलक गले माला और वो गुड़ खिलाते खिलाते घोड़ा मजे से खा रहा था और 1 किलो मिठाई दे करके घोड़ा गाड़ी वाले जा रहा था। मैंने जयंती में बड़े चा को पूछा, मैं बोला आज तक मैंने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं कि घोड़ा गाड़ी वाले का बहुमान, घोड़े का बहुमान, घोड़े को 1 किलो गुड़ खिलाना। अरे ये इनके पीछे महाराज साहब आज घोड़ा गाड़ी वाले ने तुम्हें कभी बोला था? महाराज साहब नहीं। मगर बहुत सोचने के बाद एक बार मैं महाराज साहब खुद घोड़ा गाड़ी में बैठा था और तलेटी में महाराज साहब गया था। मेरे मन में एक भाव आ गया कि आज तक पालीताना में इतने घोड़ा गाड़ी वाले, इतने घोड़े, लाखों यात्री को स्टेशन से और धर्मशाला से तलेटी पे ले जाने का पुण्य जिस घोड़े ने किया, उनका बहुमान मेरी मस्ती के लिए मैं क्यों न करूं? महाराज साहब इसलिए घोड़ा गाड़ी वाले का बहुमान और घोड़े का बहुमान मैं आपको पूछना चाहता हूं, खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए ऐसे कार्य आपने कितने किए? हिम्मत भाई कितने? कोई काम नहीं था, उनको जरूर था इसलिए नहीं, मगर महाराज साहब मैं मजे में था इसलिए क्या। और एक बार महाराज साहब बेल के सामने जाकर के, गाय के पास जाकर के जो देखा ना, महाराज साहब मजा आ गई और लगा कि रोज आना चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक बार। बार्टर सिस्टम नहीं। आपकी खुशी के लिए मैं आगे चलना चाहता हूं। पहले ये बताओ, इतना छोटा काम हो सकता है? आपसे हो सकता है? 15 दिन में, 1 दिन के लिए भी किसी अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज आश्रम में, गौशाला में, पांजरापुर में, अरे हॉस्पिटल के जनरल रोड में 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 रुपये का फ्रूट लेकर के तुम कभी गए? आपके परिवार को लेके गए? आपने बोला आपके परिवार को, बेटे बेटी, पत्नी, माँ, सबको, आज चलो अनाथ आश्रम में जाएंगे, आज चलो ओल्ड एज आश्रम में जाएंगे और 2000 3000 का फ्रूट लेकर के सभी को बांटेंगे? कभी तुमने प्रोग्राम बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। अगस्त का छुट्टी के दिन इन कहां गए थे? ये प्रोग्राम बनाया, मैं पूछना चाहता हूं, कभी पूरा परिवार को लेकर के, अकेले नहीं। हाँ बोले या ना बोलो? क्या हुआ? क्या है? क्यों नहीं? फैमिली, फुल फैमिली के साथ, ओनली फॉर देम। क्या हुआ? नंबर 1, चलो आगे चलो, अर्जनशील बनो। जहां भी आपको लगे कि एक छोटा सा धर्म में खींच सकता हूं, खींचो और आप कुमारिक बन जाओ। आप बोलो महाराज साहब मांस खमन नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कर सकता हूं कि भोजन के लिए बैठता हूं तब सामने से कोई आइटम की ऑफर नहीं करता हूं, यह भी ताकत है। आप भोजन करने के लिए जब भी बैठे हो तो सामने से किसी चीज की आइटम की ऑफर मत करना, यह भी तो एक ताकत है ना। शायद बोलो ऐसी आपकी व्यवस्था भोजन की। आप भोजन करने के लिए बैठते हो तो शांति से बैठते हो, चैन से। पंकज इसमें तो बोल यार, मांस खमन की कहां बात करता हूं? क्या है? ओके, चाहे कितनी भी जल्दबाजी है, मगर तू इतना बोल कि महाराज साहब भोजन करने के लिए बैठता हूं, कोई आइटम के लिए सामने से फरमाइश नहीं, नो शिकायत, बस सीधा भोजन करके खड़ा हो जाता हूं, भाई इतना बोलना। ऐसे भी मजा क्या है? तुमको तो खा भी भेजना जोखम है। सच बोलो, इतनी ताकत तो पैदा कर लो।
माना साहब घर में भोजन के लिए बैठूंगा तब कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस इतनी बात पॉसिबल है कि क्या दिक्कत क्या है? मैं पूछना, सच बोलो, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? क्या है? क्या है? कायम एक में भले ने मड़े पण क्या है? क्या है? वो बात गलत है, तुमने वो अनुभव नहीं किया ना। और एक बात मैं बता, सच बोलो, तुम्हें ये इसी चीज को लेकर के एक ही चीज पे तुम्हारी नजर है, भोजन के आइटम पर। कभी कभी तुम हमारी बात बताओ, हम जो गोचरी बैठने के लिए जाते हैं तो आइटम कम देखते हैं, सामने वाले का भाव ज्यादा देते हैं। और मैं जो आज जो सजेशन दिया ना बम्बई में प्रवचन में, यहाँ तो तुम ये बोलते हो भाता नहीं ऐसा वैसा है। मैंने बोला था एक काम करो, भोजन के लिए बैठो, कोई डिमांड मत करो, कोई शिकायत मत करो। एक लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला मानस है जब से शादी हुई ना तब से सब बंद हो गया अपने आप से। नहीं समझे तुम? परमाधिराज परिवेशन में संवत्सरी का दिन जब तक नहीं आता है तब तक आज का एक नियम। हाँ, उपवास के पानी मुंह छूट गया, मांगना मत यार। मैं ये तो नहीं कहता हूं मांस खमन करो, तेला करो, 16 उपवास करो, ये तो अभी बात नहीं है, वो परिवेशन में करूंगा। आज इतनी बात, जब भी भोजन करने के लिए बैठो बस नो डिमांड, और कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं, जो भी आया और मजे से खा करके खड़ा हो जाना। क्या है? नहीं आया तो मेरे पास आ जाना, हर रास्ता है मेरे पास। क्या है? हाँ, बस आपको लगता कि ये पत्नी शायद भूल ही जाएगी तो लेके बैठो। मुझे मालूम नहीं कि बरोड़ा वाले इसमें ही रुके हैं अभी तक। आज क्या दिक्कत क्या है? कोई टप लगता है क्या? परमाधिराज परिवेशन संवत्सरी ना आवे तब तक भोजन में बैठो, सुबह दोपहर शाम, जब भी खाने के लिए कोई डिमांड नहीं और कोई शिकायत नहीं, जो भी आया बात खत्म। क्या है? क्या है? ऐसा आपको पूछेगी शाम को। हाँ, क्या है? सामने से अभी तक अपना शादी का जीवन इतना अच्छा बनाए जान के आश्चर्य हुआ, अभी तक पूछते। चलो जाने, अरे पूछे तो बोल दे। देखो एक नियम में भी इश्यू कितना निकलता है। अरे एक छोटी आइटम, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर भी वो तो क्या, वो तो क्या, रह गया तो क्या। चलो आपको जो भी ठीक लगे। और एक बात बताना चाहता हूं, होता क्या है मालूम है? ये मेरी दुकान है ना, त्रिभुवन भीमजी की ज्वेलरी की नहीं है। तुम नहीं समझे क्या होता है ज्वेलरी की दुकान में? क्या होता है मालूम है? गोल्ड की दुकान में शाम तक कोई भी ग्राहक नहीं आता तो भाव नीचे तो नहीं जाता है। मैं तो सब्जी लेके बैठा हूँ, नहीं गया तो मुझे उतरना पड़ेगा, करूँ तो क्या है, आपको देना है, समझे नहीं? सुबह 100 रुपये किलो भिंडी, शाम 10 रुपये, उठाओ भाई। इतना एक सत्व पैदा हो जाएगा। महाराज साहब आज तक लगता था हम मालिक है, पहली बार पता चला गुलाम है। एक सब्जी में नमक ना हो और हमारा बैलेंस महाराज खत्म हो जाए तो वेर भी आर, वो भी आर, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ मेरे पास ताकत बन जाए, क्रिएशन एक छोटा सा। आप बोलोगे कि महाराज साहब मांस खमन तेला बेला नहीं कर सकता हूं, मगर ये ताकत लेकर के बैठा हूं, भोजन की थाली पे बैठूंगा, कोई चीज नहीं आएगी, शिकायत भी नहीं, डिमांड भी नहीं, ये मैं मालिक बन के बैठा हूं। आप ले लो, मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप जो मालिक बनना चाहते हो किसी चीज का, आपका मन आपको गुलाम बना रहा है। मैं चाहता हूं एक छोटा सा, आज से हम शुरू करेंगे, आगे चलना चाहता हूं, मगर एक छोटी सी बात, ओनली फॉर 10 डेज, 12-14 दिन बचा है संवत्सरी का, उसमें यदि 28 कर दी तो 6 दिन तो गए, 8 गए, बराबर है, बहुत अच्छा।
हाँ बहनों भी लेते, तू डर मत यार। डालना भी, हाँ बहनों ने अपनी भाषा मांग रहे हैं। हाँ, उनको क्या बोलूं उनको, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मैं इनको बोल दे रहा हूं बिना मांगे भी करेला की सब्जी दे ही देना। बार मुझे पूछते बड़ौदा में बिक्री कैसी होती है, देख लो। डालना भी रबचकाय, सरल, बहुत अच्छा। डालना भी रबचकाय, अनंत नमगण सहसागरण मत रागन त्यागन। नंबर 1, अर्जनशील बनो, क्रिएट करो। नंबर 2, संग्रहशील बनो। अर्जन के बाद संग्रह। आप बाजार में जाकर के पैसे तुम लेके आए, फिर क्या करते हो? संग्रह करते हो ना। हाँ, आप छोड़ तो नहीं दे, रास्ते में घूम फेंक तो नहीं देते हो। आप ये बोलते हो माना साहब बाजार में सिर्फ 1 लाख की इनकम हुई, माना साहब अभी एफडी करूंगा, बैंक में रख दूंगा, पॉकेट में रख दूंगा, कहीं करूंगा। इनका क्या किया आपने? संग्रहशीलता। मैं आपसे बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं आज। सर्जन या अर्जन, दो में से कोई भी है। नंबर 1 अर्जन, आप पैदा करो, क्रिएट करो। आज ये मैंने आपको एक नियम दिया, छोटा सा 10 दिन का, स्टोरेज करके रखो। आने वाले दिनों में माना साहब और इनकम होगी कि नहीं होगी, मगर जो इनकम करके बैठा हूं माना साहब उनको तो नहीं गवा दूंगा ना। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ माना साहब, 10 लाख का होगा, मेहनत करूंगा, मगर नहीं होगा तो 1 लाख को तो माना साहब पकड़ के ही बैठूंगा। आपके जीवन में कोई भी एक छोटा सा धर्म आया, तुम पकड़ के बैठो माना साहब अभी इनको मैं डैमेज नहीं करने दूंगा। आपने भले 10 दिन का नियम दिया, मगर हो सकेगा माना साहब फॉरएवर में चलाऊंगा, क्या दिक्कत है, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। या ये तो आपने नहीं कहा कि आंबेल करना, एक आसन करना, माना से 4 बार 5 बार खाने की बात है, और इतनी बातें नहीं कि मैं डिमांड नहीं करूंगा, ओके पकड़ के बैठूंगा। एक बात बताओ, जिस वैराग्य से हमने दीक्षा ली वो वैराग्य आज भी हम स्टोरेज करके बैठे नहीं होते तो साधु जीवन छोड़ना पड़ता ना। दीक्षा के पहले दिन मेरे मन में जो भाव था वो भाव को अभी पकड़ के बैठे, तब तो साधु जीवन में बैठे। अर्जनशील। नंबर 2 संग्रहशील। नंबर 3 वर्धनशील। 3rd नंबर का स्टेप वर्धन माने बढ़ाओ। यहां ही रुको नहीं। 1 रन से तुमने शुरू किया, 1 रन स्कोर बोर्ड पे प्लेड मत करो, 1 रन, 1 स्कोर बोर्ड को आगे चलाओ। 1 2 3 4 5 7 10 12 14 16 18 20 आगे चलाओ। नंबर 1 अर्जनशील। नंबर 2 आपको बोलना है, नंबर 2 और नंबर 3 वर्धनशील। आप बढ़ाते चलो माना साहब बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आई। शुरुआत में थोड़ा टफ लगा, मगर माना साहब अभी मेरा नेचर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी माना साहब आगे, अभी आगे। भोजन के क्षेत्र में माना साहब एक ताकत बनी है, अभी जबान के क्षेत्र में, अभी आंख के क्षेत्र में, अभी कान के क्षेत्र में, और धीरे धीरे स्लोली भी मैं आगे निश्चित तौर से चलूंगा। ये 3रे नंबर का विकल्प आपको ताकत दे देगा। 1 रन से अगली टीम में आना पक्का नहीं होगा, मगर 1 रन से सेंचुरी लगा दो, अगली टीम में आना आपका तय है। सच बोलो, हमारा प्रयास 4 महीने के प्रवचन के बाद कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि गुरुदेव आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे। हो सकता है मन में एक भाव हो सकता है ना, ये रोज का एक रूटीन बन गया, रोज एक अलग नियम से मेरे जीवन को हमने संवारा। तो इनका एक रास्ता है, अर्जन के बाद संग्रह करो, और संग्रह के बाद वर्धनशील में आ जाओ। वर्धनशील आगे बराबर पक्का। आज 50 साल के बाद अब मैं गारंटी के साथ मेरे हर साधु जिन का दीक्षा प्रिया बढ़ता चल रहा है, वो अर्जन में आगे निकले, संग्रह में भी निकले, और किस में निकले? वर्धन में भी निकले। ओके, एक दिन में 5 श्लोक का मेरे पास स्टॉक था, आज 10,000 श्लोक गाथा का स्टॉक है मेरे पास। शायद बोलो संपत्ति के क्षेत्र में दीपक भाई 3 बात बैठती है ना, अर्जन, संग्रह, और फिर आप यही चाहते हो ना 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, बहुत बढ़ाते चलो बढ़ाए। ये तो मेरे संसार की बात, मैं धर्म की बात करना चाहता हूं। नंबर 1 अर्जनशील बनो। नंबर 2 नंबर 3
और नंबर 4, समर्थनशील बनो। बहुत बड़ी ताकत, समर्थन माने इनके सपोर्ट करो। तुम आपका बेटा यदि इसी मार्ग पे जाना चाहता है, आप बोलो कि बेटा इस मार्ग पे मैं आया हूं, तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं, विरोध। आप मान लो कि 11 बजे आपने दुकान खोलना शुरू किया, गुरुदेव का प्रवचन सुनना चाहता हूं, और आपके बेटे ने भी बोला पापा आप प्रवचन सुनते हो और 11 बजे के पहले ऑफिस में नहीं आता हो, मैं भी प्रवचन सुनना चाहता हूं, 11 बजे के पहले ऑफिस में नहीं आऊंगा। आप समर्थन करो, बेटा पक्का मैं जाता हूं, तू भी चल, तेरा मुझे सपोर्ट है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके बेटे को आपका हर अच्छे कार्य में सपोर्ट? बात गंभीरता से पूछना चाहते हो, जल्दबाजी मत करना। आपका बेटा कोई भी अच्छा कार्य करे उसमें आपका सपोर्ट रहेगा, रहता है क्या? जल्दबाजी मत करना। एक बात, वर्धनशील तक पहुंचना सरल है, समर्थनशील तक पहुंचना पानी उतर जाएगा। आपका बेटा कोई भी अच्छा कार्य करता है उसमें आपका 100% समर्थनशीलता, नहीं 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 नहीं, क्या नेचर? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हजारों प्रसंग आपके जिनमें ऐसे आएंगे जिसमें आप नहीं और आपका बेटा आगे निकलना चाहता है। क्या है? मगर आपको लगता है अच्छी चीज तो है ही, मगर आप इनके सपोर्ट में रहेंगे गारंटी के साथ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने आपकी ऑफिस में काम करा, नौकर का 10% सैलरी बढ़ा दी और बेटा बोलता है पापा 25% बढ़ाओ, अपने पास बिजनेस ज्यादा है। आप बोलते लॉजिक के साथ 10% ज्यादा नहीं बढ़ता है, कानून भी है कि हर साल 10% बढ़ाना चाहिए, और आपका बेटा पापा कानून अपनी जगह पे रखो, मैं चाहता हूं 25% बिजनेस बढ़ाओ, और हमारा बिजनेस इतना जबरदस्त बढ़ा है 50% बढ़ावे तो भी कम नहीं है। मैं कहता हूं कि 25% बढ़ाओ। आपका बेटा अभी ऑफिस में भी नहीं आया, रिपीट, बिजनेस आप कर रहे हो, मगर आपके बेटे को ऑफिस की हर बात का पता है, और बेटा आपको राय देता है पापा मैं चाहता हूं 25% तनख्वाह बढ़ाओ, गारंटी के साथ पीठ थपथपा के धन्यवाद देके बढ़ा देंगे। नहीं बोलो अभी, आप बोलते ना कि जी जी जी, अभी बताओ, आप बोलो तो आपको छोड़ के आपके बेटे को ही पकड़ लूं, फिर मुझे शांति नहीं। बोलो ना, तुम क्या बोलते हो? मैं आपके सामने बात बताई नहीं, क्या बोलेंगे आप? आपका बेटा आपसे आगे जाना चाहता है, then what will you say? समर्थन नहीं, बोलो नहीं, आपका बेटा बहुत ताकत वाला है, पूरी दुनिया को देख करके बेटा रोज बोलता है पप्पा इस महंगाई में आपकी आदमी के 25% बढ़ाना ही चाहिए, 10%। कानून कुछ भी बोलता, कॉन्शियस ना बोलता है मेरा। यहां बैठने वाले को सीधी इतना ही प्रश्न, समर्थनशील हिम्मत भाई क्या नहीं आया? थोड़ी वो बात है ना, ये बात सरल तो नहीं ना। आप इतनी इजी मानते हो कि माना साहब अच्छे करे में तो बेटे को सपोर्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बता दिया। दिनेश क्या होगा? ओके, मैं एक अकेले बिजनेस की बात नहीं करना चाहता हूं, बहुत कुछ बात है ऐसी जहां आपसे आपका बेटा आगे जाना चाहता है और वो आपसी आपकी राय लेना मांगता है, पप्पा मैं ये करना चाहता हूं, फुल सपोर्ट आपका रहेगा। क्या बोले प्रसंग में? परिस्थिति प्रमाणे आपका बेटा आपको खुद को बोलता है पापा बिजनेस कितना है, आप ही बताओ, आप सच बोलो तो बेटे के सामने स्पष्ट बताना पड़ेगा बेटा पर्याप्त पैसा नहीं, टर्नओवर जबरदस्त है, और वो बेटा बोलता है कि पापा सच बताओ कॉन्शियस को लेकर के 25% तनख्वाह बढ़ाने में आपको कोई दिक्कत है, और आप बोलते कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने बिजनेस में कोई फर्क नहीं, और फिर बेटे को सपोर्ट क्यों नहीं करते हो?
प्रैक्टिकली बेटा बोलता है, प्रैक्टिकल बात नहीं करना है। वो ये नहीं बोलता कि रोड पे आके उनको बैठाओ, वो बोलता है पप्पा अपने में पर्याप्त है, दो 25% दे दो। अरे छोटी सी बात बताऊं, आपकी ऑफिस में काम करने वाला कोई नौकर, आप 9 बजे दुकान खोलते हो और वो शायद जैन हो और आपको इतना ही बोले कि आपकी ऑफिस में काम करना चाहता हूं, मगर रोज रात्रि भोजन का त्याग करता और परमार परिषद में 8 दिन गुरुदेव के पास बैठता हूं, सैलरी के साथ इनको फुल छूट देने के 12 महीना रात्रि भोजन त्याग माने 5 बजे ऑफिस से निकल जाऊंगा, आपकी 8 बजे चलती हो बोले, 12 बजे अष्टप्रकारी पूजा करके ऑफिस में आऊंगा। क्या हुआ? क्या दीक्षा ले लेते वो। हाँ, दीक्षा ले ले, वीर महाराज है के बाद चले जा। सीधी बात है ना, हो गया ना पूरा तुम्हारा। आपकी आंख में कभी आंसू नहीं आए कि मालिक बन के मेरे मन में अष्टप्रकारी पूजा करने का भाव नहीं और नौकर बन के तू कंडीशन रखता है। धन्यवाद, मजे से जा, परमात्मा की जी भर के अष्टप्रकारी पूजा करना और मजे से जब टाइम मिले तब मेरे पास आ जाना। नहीं बोल सकते तुम समर्थनशील? प्रैक्टिकल शक्य नहीं दिया। क्या नहीं सके साहब, सके। ये चौथे नंबर की स्टेप, अर्जनशील, संग्रहशील, वर्धनशील। दिक्कत क्या है? प्रैक्टिकल नहीं। आपको 100 एग्जाम्पल एड्रेस के साथ बता दूं प्रैक्टिकल, फिर क्या लगेगा उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल, तुम्हारे लिए अनप्रैक्टिकल कैसे बना? एक बात तो मैं पूछूं, आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, आपका घर का एकलौता बेटा, आपने जिनकी शादी तय की है और शादी में आपने जो भी प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम में बेटा इन्वॉल्व होकर के कहता है पप्पा एक काम करो, मेरी शादी में रात का कोई भी प्रसंग मत बनाना, मुझे मान्य नहीं है, शादी मेरी है और गुरुदेव के पास मैंने जो कुछ भी सुना है उससे इतना कहना चाहता हूँ, आपके पास करोड़ों रुपये हो, बाजार में आपका, समाज में आपका कोई भी नाम हो, मगर मैं ये नहीं चाहता कि शादी में रात का कोई तमाशा हो, मेरी शादी के जुलूस में कोई लड़की नाचेगी नहीं, मेरा रिसेप्शन रात को होगा नहीं। यही आपका बेटा आपके पास हाथ फैला के बोलता है 100% एग्री हो जाएंगे। इतनी शांति में बरोड़ा में पहली बार देखा। चलो हाँ बोलो, समर्थनशील हो ना तुम। आपके दिमाग में बात की बेटी, वो बात लड़के के दिमाग में बेटी, पप्पा यही रास्ते पे मैं शादी करूंगा, बाकी नहीं करूंगा, 100% सपोर्ट। समाज को बोल देंगे तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मेरा लड़का नहीं चाहता है, मैं 100% इसमें सम्मत इनके साथ, पक्का तुम्हारा। મને બહુ છંછેડો નહીં, હજી તો આવનારા દિવસો બાકી છે। मैं इतना ही कहना, आपका खुद का बेटा, आप बेटे पे दबाव नहीं डाला है, आपका बेटा नहीं चाहता कि ये हो जाए, बस पप्पा ये मेरा फाइनल निर्णय है, तो आपका 100% सपोर्ट बाप के नाते। શું કહ્યું? છોકરા સુધરતા જ નથી, શિબિરમાં તૈયાર કરી દેવા, इसलिए तो शिविर रखी, आप सबको बाहर रखा है। उनको सुधारने का कोई तैयार नहीं होता। कई लोग मुझे बोलते हैं माना साहब 50-60 वाले को क्यों नहीं, मतलब तुम नहीं तो रोका है बेटे को, अभी बेटे को ही पकड़ता हूं।
और वो रिवॉल्यूशन, एक बार रिवॉल्यूशन बड़ौदा को दिखा दो। आज मेरे पास समय नहीं, बाकी मैं जम के बोलता हूं उनके लिए, तुम सबको तुम्हें रोंगटे खड़े कर देता कि क्या ये शादी में तुम्हारा हो रहा है। इतने कपड़े वाली लड़कियों को तुम करोड़ों रुपए के नाते से तुम हजारों लोगों के सामने नचाते हो, नंगी लड़कियों को। आपके बेटे की शादी में मां बहन, ये पैसे का प्रदर्शन तुम्हारे सामने ये आने वाले ये बदमाश और व्यभिचारी है, किनको लड़की दिखाते हो, फॉरेन से लड़की लाते हो तुम। शर्म से आंख झुक जानी चाहिए। वहां सब देखते हैं, मजे से ताली बजाते, वाइन चलता है। यह मत समझो मैं साधु बन के बैठा इसलिए तुम्हारे समाज का पता नहीं है। और कोई गरीब अनपढ़ आदमी ये पाप नहीं करता है, सब अबधपति करोड़पति करते हैं। और इनको तुम एडवांस टेक्नोलॉजी मानते हो, ये तुम्हारे पैसे का, ये तुम्हारा पाप। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे साथ आ जाओ, मैं मानता हूं तुम्हारा रास्ता अलग है। पाप करना वो भी भयंकर है, मगर सभी को पाप कराना वो तो और भयंकर है। अकेला डूबना वो तो खराब है, मगर सभी को डुबाना वो तो और भयंकर है। तुम करो ना अकेले पाप, पूरे समाज को तुम पैसे के नाम से ले जा रहे हो। आएगी कभी शिविर में बात। अर्जनशील, नंबर 2 संग्रहशील, वर्धनशील, समर्थनशील, और नंबर 5 लास्ट संरक्षणशील। संरक्षण माने जो भी लिया उन सबको बचाने का प्रयास। कोई भी अटैक करके आपको वो डिस्टर्ब, आपकी पूंजी को नहीं कर सकेगा। चारों ओर से तुम जैसे खेत को वाड़ होती है, ऐसे तुमने वाड़ बना दी। इनको मैं प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट करके ही रहूंगा। आज हमारा साधु जीवन जम चुका, इनका एक ही कारण, पांचों क्षेत्र में वी आर 100% अलर्ट। रोज नया अर्जन, रोज नया संग्रह, रोज नया वर्धन, सपोर्ट जबरदस्त और संरक्षण। ताकत नहीं कोई हमको हिला सके। यही 5 चीज लेकर के जब बैठे तब भगवान, तुम्हें मालूम नहीं, मैं सच बताऊं, आई कांट एक्सप्लेन हाउ वी आर हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकता हूं शब्द मेरे छोटे प्रजाति की में कितनी मस्ती में हम सब है। आप मेरे जीवन को देख करके लगता होगा महाराज साहब तुम्हारे पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है। तुम छोड़ो वो रिस्ट्रिक्शन की बात, मगर हमारी मस्ती को दुनिया की कोई ताकत टैली नहीं कर सकती। वो मस्ती हम अनुभव कर रहे हैं। एक ही कारण, पांचों क्षेत्र में हम इतने मस्त रहे। अर्जन, संग्रह, वर्धन, समर्थन और संरक्षण। क्या कमाल की बात लिखी है। एक छोटा सा धर्म भी यदि पकड़ के बैठो और आने वाले दिनों में मेरू पर्वत जैसा बड़ा हो सकता है। आज छोटा लगता है, कल बहुत बड़ा हो सकता है। आज आपके जिनमें कोई छोटा धर्म आ गया और उनको पकड़ के चलो, पकड़ के चलो। सीधी बात है ना, बैंक में इतने ही रुपये रखो, मगर समझ जाता है क्या होता है, एफडी हो जाती है ना। आप कुछ मत करो, उनका उपयोग भी मत करो, बिजनेस में मत लगा। आपने सिर्फ बैंक में रख दिए और अपने आप से ब्याज बढ़ता है और 6 साल में शायद डबल हो जाते। बराबर है। क्या किया तुमने, संग्रह किया और बढ़ता चला। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा धर्म पकड़ के बैठो और फिर देखो इनकी ताकत बनेगी। और तुम्हें लगेगा महाराज साहब सच लगता है हम इतने साल ऐसी चीज को लेकर के समझ क्यों नहीं पाए, वाई वी आर लेट। आपको ये लगेगा महाराज साहब आप थोड़े और जल्दी मिल जाते, हम कहां से कहां पहुंच जाते। ये अनुभव आपको गारंटी के साथ होगा। मगर दिस इज द 5 स्टेप्स: अर्जन, संग्रह, वर्धन, समर्थन और संरक्षण।